हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो एक बिल्कुल करंट टॉपिक पर बेस्ड है और जिसका टाइटल है द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑन चिल्ड्रन। इफेक्ट मीन्स असर, ऑफ का ऑनलाइन गेम्स, तो ऑनलाइन गेम्स का असर ऑन चिल्ड्रन बच्चों पर। और इसी के ज़रिए इंग्लिश एनहेंस करेंगे, रीडिंग करेंगे और नई वोकैबलरी भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एडवेंट मीन्स आगमन, डेवलपमेंट विकास, ऑफ का और प्रौद्योगिकी बोलते हैं टेक्नोलॉजी को। कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी या तकनीकीकरण का विकास और आगमन। ब्रिंग्स मैनी थिंग्स, लाता है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो लाता है मैनी थिंग्स, मैनी कई, थिंग्स चीजें, कई चीजें, विच में ईदर, इसको ईदर भी बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं, तो मैं ईदर पढ़ूंगी। विच में ईदर, जो या तो ईज आसान बनाती है और कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट मीन्स मुश्किल बनाना। पीपल्स लाइफ, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब हुआ लोगों की जिंदगी। तो इस पूरी लाइन का मतलब होता है कि तो प्रौद्योगिकी का विकास और आगमन लाता है कई चीजें जो कि लोगों की जिंदगी को या तो आसान बना देती है या आसान बना सकती है या मुश्किल बना सकती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों की जिंदगी को या तो आसान बना देगी या मुश्किल। तो प्लस और माइनस पॉइंट्स जो है हर चीज के, जो कि तकनीकीकरण से रिलेटेड होते हैं, तो वो हर चीज में होते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी ने हमको चीजें दी है उसमें हमारे प्लस भी होते हैं, उसमें हमारे माइनस भी होते हैं। तो वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दिस डेवलपमेंट, तो जो रिजल्ट्स या परिणाम हैं जो भी, उनमें से एक, वन ऑफ द रिजल्ट्स, तो जो भी परिणाम है इसके, ऑफ दिस डेवलपमेंट, इस विकास के, जो भी हमारा विकास हुआ है अभी तक, उसके जो परिणाम निकले हैं या परिणाम आए हैं, उनमें से एक इस द ऑनलाइन गेमिंग, उनमें से एक है ऑनलाइन गेमिंग, जो कि गेम खेलते हैं हम लोग ऑनलाइन। विच हैज बिकम एडिक्टिव, विच जो हैज बिकम बन गया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बन गया है, तो ये इसका सेंस है कि बन गया है, जो कि विकास जो बन गया है। एडिक्टिव, एडिक्टिव मीन्स समथिंग जिसकी हमको लत पड़ जाए और मुश्किल से छूटे, फिर हम लोग पूरा डिपेंड हो जाए उस चीज के ऊपर, उसको बोलते हैं एडिक्टिव। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया एडिक्टिव, और एडिक्शन अगर बोलेंगे तो वो नाउन होगा। एंड वन ऑफ द वाइडली यूज्ड, फिर से यहाँ पे वन ऑफ द आया है, यहाँ पे भी वन ऑफ द आया है। वन ऑफ द वाइडली यूज्ड लेजर एक्टिविटीज, तो लेजर का मतलब होता है खाली समय में, फुर्सत के समय में, जब हमारे पास खाली टाइम होता है तब हम जो भी गतिविधियां करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो उनमें से वन ऑफ द वाइडली यूज, तो जो भी खाली समय में गतिविधियां की जाती हैं व्यापक रूप से, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो गतिविधियां करते हैं, उनमें से एक अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में, तो कौन सा क्या हो गया है वो, ऑनलाइन गेम्स। एंड यंग अडल्ट, और बच्चों में ही नहीं, युवाओं में भी, यंग अडल्ट में भी। इन रीसेंट ईयर्स, रीसेंट मीन्स हाल ही के, और ईयर्स हो गया वर्षों में, तो मतलब पिछले कुछ वर्षों में। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दिस डेवलपमेंट इज द ऑनलाइन गेमिंग, तो इसका जो प्रगति का परिणाम हुआ है उनमें से एक है ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेम्स खेलना। विच हैज बिकम अडिक्टिव, जिसकी लोगों को लत पड़ गई है, और ये है एक व्यापक रूप से होने वाली फुर्सत के समय की गतिविधि बच्चों में और युवाओं में हाल ही के वर्षों में। तो हाल ही के वर्षों में इसमें बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत से बहुत लोग इसमें, बच्चे और बड़े, बड़े भी हैं इसमें जो ऑनलाइन गेम्स काफी खेलते हैं और उनको लत पड़ गई है इस चीज की। तो ये हाल ही के वर्षों में ये सब हुआ है। while it can offer several benefits,
वाइल जबकि इट का मतलब है ऑनलाइन गेम्स के बारे में, ये प्रोनाउन यूज किया गया है। इट कैन ऑफर, ये प्रदान कर सकता है। सेवरल बेनिफिट, सेवरल कई, और बेनिफिट्स फायदे। तो जबकि ऑनलाइन गेम्स प्रदान कर सकता है कई फायदे, सच एज इम्प्रूविंग कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स, सच एज जैसे कि इम्प्रूविंग बढ़ाना, कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव का मतलब होता है जो भी दिमाग से संबंधित हो, जो भी चीज दिमाग से संबंधित हो, तो दिमाग हमारा शार्प करता है, चलो ये प्लस पॉइंट तो है। एंड सोशल स्किल्स, और सामाजिक कौशल भी हमारे बढ़ाता है। तो कुछ बेनिफिट्स, कुछ फायदे तो हैं, जैसे कि हमारे दिमाग से संबंधित चीजें उनको बढ़ाना, इम्प्रूव करना, और सामाजिक कौशल भी बढ़ाना। इट ऑल्सो हैज इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। इट ऑनलाइन गेम के लिए यूज किया गया, फिर से ऑल्सो हैज है इसका और भी नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक इम्पैक्ट, प्रभाव ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर। तो प्लस पॉइंट तो आपको भी बता दिया कि ये दिमाग से संबंधित जो चीजें हैं, चलो उसमें तो बढ़ोतरी करता है, फिर सामाजिक कौशल भी बढ़ाता है एक तरफ, लेकिन फिर भी इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं बच्चों के ऊपर वो भी होते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है। फर्स्टली, तो पहला तो है ऑनलाइन गेमिंग कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस फिजिकल हेल्थ। तो फर्स्टली पहले ऑनलाइन गेमिंग कैन हैव मीन्स डाल सकता है ऑनलाइन गेमिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव नकारात्मक, इम्पैक्ट प्रभाव, तो डाल सकता है एक नकारात्मक प्रभाव ऑन चिल्ड्रंस फिजिकल हेल्थ, बच्चों की फिजिकल शारीरिक हेल्थ हो गया स्वास्थ्य। तो ऑनलाइन गेमिंग जो है वो एक नकारात्मक प्रभाव बच्चों की शारीरिक सेहत या शारीरिक स्वास्थ्य के होता है। चिल्ड्रन हु स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स, चिल्ड्रन बच्चे, हु स्पेंड जो बिताते हैं, लॉन्ग आवर्स लंबा समय, इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स स्क्रीन्स के सामने, आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस, तो उनमें ज्यादा संभावना है, टू एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करने की, आई स्ट्रेन आंखों में थकान या तनाव आंखों में, हेडेक्स सिरदर्द, एंड फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान महसूस करना। तो जो बच्चे ज्यादा समय, लंबा समय बिताते हैं स्क्रीन्स के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल स्क्रीन हो सकती है, लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस, तो उनमें अनुभव करने की संभावना ज्यादा होती है। आई स्ट्रेन, क्या अनुभव कर सकते हैं वो लोग, जैसे कि उनकी आंखों में थकान हो सकती है, महसूस हो सकती है उनको, सरदर्द हो सकता है उनको, और थकान। तो ये सारे तो गलत ही प्रभाव हुए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन गेम्स खेलना और स्क्रीन पे बिताना, तो ये तो उसके नकारात्मक प्रभाव डिस्कस कर रहे हैं अभी हम कि क्या असर पड़ता है बच्चों की सेहत पर उसका। दे आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ, और भी एक चीज बताई गई है कि हाँ एक और चीज का खतरा होता है उनको, एट रिस्क खतरा होता है उनको, डेवलपिंग ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, और डेवलपिंग विकसित होने का, तो एक और डर क्या हो गया, मोटापा विकसित होने का भी एक डर होता है, एक प्रभाव इसका नकारात्मक एक और है इसमें। एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और सिर्फ मोटापा नहीं, हो सकता है कि अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, अन्य, अदर दूसरी या अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, ड्यू टू देयर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो सेडेंट्री का मतलब होता है जो बैठे रहते हैं देर तक एक ही जगह में, तो जो सक्रिय नहीं होते। अब जो इधर उधर घूमे, अगर कोई काम हो जिसमें हमको इधर उधर चलने की आवश्यकता हो, तो उसमें तो थोड़ी एक्सरसाइज मिलेगी, यहाँ तो बैठे हैं, वो भी घंटों तक बैठे हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, हमारी जीवन शैली कैसी हो गई, सक्रिय नहीं है वो, तो बस बैठे हैं एक जगह। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, और फटीग थकान, हेडेक सिरदर्द, आई स्ट्रेन आंखों में भी थकान या तनाव ये महसूस हो सकता है। तो अभी हमने बात करी कि स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। सेकेंडली, और दूसरा है ऑनलाइन गेमिंग कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट
तो ऑनलाइन गेम का हो सकता है एक नकारात्मक प्रभाव ऑन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बच्चों के असर पड़ सकता है। चिल्ड्रंस, बच्चों की मानसिक सेहत जो होती है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वो कैसे? चिल्ड्रन हु स्पेंड एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ टाइम, तो चिल्ड्रन बच्चे, हु स्पेंड जो व्यतीत करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा समय प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलने में, कैन एक्सपीरियंस एंजाइटी, तो वो अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव कर सकते हैं, एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है या चिंता, तनाव या किस टाइप का भय। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद बोलते हैं, जिसमें कि हमेशा उदास ही रहता है इंसान, तो डिप्रेशन हो सकता है उनको। एंड अदर साइकोलॉजिकल, तो पी साइलेंट होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और उनमें अन्य, अदर्स मीन्स दूसरे या अन्य, मनोवैज्ञानिक विकार या गड़बड़ी भी उनमें हो सकती है। गेमिंग एडिक्शन इज अ रियल प्रॉब्लम दैट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो एक तो है कि थोड़े टाइम के लिए खेलना, तो थोड़े टाइम में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एडिक्शन हो जाए, लत पड़ जाए, ऑनलाइन गेम्स की लत पड़ जाए, इज अ रियल प्रॉब्लम, तो ये रियल हो गया, असली प्रॉब्लम, परेशानी, ये तो एक असली परेशानी की बात हो गई। दैट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, सीरियस गंभीर, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं ऑन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर, ऑन पर। तो ऑनलाइन गेम की अगर लत पड़ जाए तो उसके असली, ये तो एक असली परेशानी है जिसके कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर। थर्डली, अब तीसरी बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग कैन इम्पैक्ट चिल्ड्रंस सोशल स्किल्स, तो हमने पहले बात करी फिजिकल हेल्थ, ठीक है, सेकेंड हमने बात करी मेंटल हेल्थ, और अब आ गया सोशल स्किल्स के ऊपर भी। ऑनलाइन गेमिंग कैन इम्पैक्ट, ऑनलाइन गेम जो है अगर लगातार खेलते रहें तो वो प्रभावित कर सकती है बच्चों की सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। चिल्ड्रन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, बच्चे जो कि बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स खेलने में, मे हैव डिफिकल्टी इंटरैक्टिंग विद अदर्स इन रियल लाइफ, मे हैव डिफिकल्टी, उनको कठिनाई हो सकती है किस चीज में, इंटरैक्टिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ बातचीत करने में, इन रियल लाइफ, रियल मीन्स वास्तविक लाइफ जीवन, तो वास्तविक जीवन में उनको परेशानी होती है या हो सकती है बातचीत करने में लोगों के साथ, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ एक मशीन के साथ बैठे हुए हैं और मशीन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो उसमें कुछ बातचीत तो वो कर नहीं पा रहे, कुछ उनकी सोशल स्किल्स जो होती हैं वो विकसित हो ही नहीं पा रही, तो जब वो असली जिंदगी में बात करते हैं तो वो ढंग से बात भी नहीं कर पाते, इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते अपने दोस्तों से, बड़ों से, तो किसी से भी, तो ये भी एक इम्पैक्ट है, प्रभाव है ऑनलाइन गेम्स ज्यादा खेलने का, ज्यादा टाइम बिताने का स्क्रीन के आगे गेम्स खेलते हुए। दे मे स्ट्रगल टू मेक फ्रेंड्स, तो उनको संघर्ष हो सकता है करना पड़े, टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में भी, और हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ड्यू टू देयर सोशल आइसोलेशन, या हो सकता है उनको संघर्ष करना पड़े दोस्त बनाने में, या संघर्ष करना पड़े टू हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मीनिंगफुल मीन्स सार्थक, और रिलेशनशिप संबंध, कि उनके कोई किसी से भी सार्थक संबंध बन पाए, इसमें भी उनको संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि ड्यू टू देयर सोशल आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स अलग रहना, क्योंकि वो अभी तक किसी से इंटरैक्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो अलगाव भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वो अलग रह रहे हैं, तो सामाजिक अलगाव जो है उनका, जो असली लोगों से, असली जिंदगी के लोगों से उनका कोई इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से उनको मुश्किल का सामना करना पड़े दोस्त बनाने में और लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाने में। ऑन द अदर हैंड, तो ये तो हमने उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में
चर्चा की है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या उसके फायदे भी हैं कुछ, क्या इससे कुछ सीखते भी हैं। ऑन दी अदर हैंड, तो उसको हम इस तरीके से बोलेंगे, वहीं दूसरी ओर। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, ऑनलाइन गेमिंग कैन ऑफर, तो ऑनलाइन गेमिंग जो है वो दे सकता है सेवरल बेनिफिट्स। सेवरल मीन्स अनेक, और बेनिफिट्स लाभ। ओके, उसके कुछ लाभ भी होते हैं टू चिल्ड्रन, बच्चों को दे सकता है कुछ लाभ। इट कैन इम्प्रूव कॉग्निटिव स्किल्स, तो ये कैन इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स सुधार, कैन मतलब कि सुधार कर सकता है बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने में। कॉग्निटिव आपको पहले भी बताया था, दिमाग से संबंधित कुछ कौशल हैं, जैसे कि सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान, क्योंकि गेम्स में भी होता है, कई प्रॉब्लम्स होती है जो उसको हर लेवल पे सॉल्व करनी होती है। तो हो सकता है कि समस्या का समाधान कैसे करते हैं वो सीख पाए वो लोग। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का जो कौशल उनमें आ जाता है वो भी अच्छी बात है। एंड स्पेशियल रीजनिंग, और स्थानीय तर्क, क्योंकि यही कुछ गेम्स में जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि ये वाली चीज़ें तो इसमें प्लस पॉइंट हैं कि ये बच्चा सीख जाता है। लेकिन बात यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको गेम्स नहीं खेलते रहना चाहिए। लिमिट में अगर करे तो ठीक है, वो तब उसके लाभ की बात हो सकती है। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव सोशल स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप, और कुछ सामाजिक कौशल का विकास कर सकता है। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव, तो सुधार मतलब विकास या सुधार ला सकता है कुछ सामाजिक कौशल का, जैसे कि कम्युनिकेशन, बातचीत करना, क्योंकि ये सभी बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वो बात भी कर सकते हैं इसके बीच में। तो हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा सुधार ला पाए उनके बातचीत करने के तरीके में, टीम वर्क, मिलजुल कर काम करने के तरीके में, एंड लीडरशिप, नेतृत्व। तो ये वाले थोड़े से प्लस पॉइंट्स हैं इसके। तो प्लस तो हमने देख लिए कम है, और माइनस हमने देख लिए कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जो भी प्लस और माइनस होते हैं वो हर एक चीज़ के ही होते हैं। वो तो हमको अपना दिमाग लगा के ये डिसाइड करना होता है, या बड़े लोग हमको बताएं इसके बारे में। क्योंकि अगर बच्चे होते हैं वो अपना निर्णय अपने बारे में सही फैसला नहीं कर पाते, तो उनको सही गाइडेंस मिल जाएगा बड़ों से, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि हाँ ठीक है, कम टाइम आप स्पेंड कीजिए तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए अब जो भी हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन, निष्कर्ष, वी कैन से दैट पेरेंट्स शुड मॉनिटर देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन गेमिंग हैबिट्स। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स, माता पिता, शुड मॉनिटर, उनको निगरानी रखनी चाहिए, ऑन देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन गेमिंग हैबिट्स, अपने बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग आदतों पर निगरानी रखनी चाहिए। एंड एंश्योर, और पेरेंट्स को, माता पिता को सुनिश्चित करना चाहिए, एंश्योर सुनिश्चित करना चाहिए, दैट दे आर एंगेजिंग इन अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, कि उनके जो बच्चे हैं वो एंगेज कर रहे हैं, अपना रहे हैं हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ, बैलेंसिंग, संतुलित जीवन शैली। तो उन्हीं को पेरेंट्स, क्योंकि बड़े हैं वो, उनको ज़्यादा समझ है इस चीज़ की, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को लत ना पड़ जाए इसकी। उनके बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग आदतें कैसी हैं उन पर ध्यान रखें, उन पर निगरानी रखें, सुनिश्चित करें कि जो बच्चे हैं वो अपना रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, स्वस्थ जीवन शैली, और बैलेंस्ड, मतलब कि बिल्कुल सिर्फ एडिक्ट ना हो जाए ऑनलाइन गेम्स के। तो इसका उनको ध्यान रखना है कि बाकी चीज़ें भी करते रहें, खेलने भी जाए, कामकाज भी करें, दोस्तों से भी इंटरैक्ट करें, तो सब कुछ करें। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गेम डिवेलपर्स टू कंसिडर, तो ये जो गेम्स बनाने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है टू कंसिडर, कि वो इसके ऊपर विचार करें, द इम्पैक्ट ऑफ देयर गेम्स ऑन चिल्ड्रंस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, की जो प्रभाव पड़ रहा है ऑफ देयर गेम्स, उनके गेम्स का, खेलों का, ऑन चिल्ड्रंस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर। जो गेम बनाने वाले हैं वो भी इसके ऊपर विचार करें कि क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके गेम्स का बच्चों के मानसिक और शारीरिक सेहत पर, एंड टेक स्टेप्स
टू मिटिगेट एनी नेगेटिव इफेक्ट्स, और वो भी कदम उठाएं, टेक स्टेप्स, कदम उठाएं टू मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स कम करना, तो कदम उठाएं कम करने के लिए कुछ भी जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, नकारात्मक प्रभाव है, उनको कम करने के। तो इनकी भी जिम्मेदारी होती है, जो गेम्स बनाने वाले होते हैं, कि सोच समझ के वो गेम्स बनाएं। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से, तो दो चीज़ों की बात कर ली, एक तो माता पिता का क्या इसमें रोल है, और गेम डेवलपर्स जो गेम्स बनाने वाले हैं उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बाय डूइंग सो, ऐसा करने से वी कैन इंश्योर, हम इंश्योर सुनिश्चित कर सकते हैं दैट ऑनलाइन गेमिंग, कि ऑनलाइन गेमिंग जो है रिमेन्स, बनी रहे अ पॉजिटिव, एक सकारात्मक एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस, और इंजॉयबल मीन्स आनंददायक एक्सपीरियंस, अनुभव, कि एक आनंददायक अनुभव की तरह बना रहे फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बिल्कुल बैलेंस रखें ऑनलाइन गेम्स में और साथ साथ और भी एक्टिविटीज करते रहें, तो तब इसकी लत भी नहीं पड़ेगी और बच्चों का संपूर्ण विकास होगा। तो ये सोचने की बात है, और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।